नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज 18 दिसंबर 2024। आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहली खबर निकल के आ रही है डीएसपी अकाउंट के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के पर्सन हैं उनके लिए डीएसपी अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने उसमें बढ़ोतरी की गई है, इस लेटर के माध्यम से बताया गया है। यह लेटर 6 दिसंबर 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। आर्मी यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के लिए जो डीएसपी अकाउंट का पैकेज है उससे संबंधित लेटर पहले ही इनके द्वारा जारी किया जा चुका है। और यह लेटर है, सब्जेक्ट है यहाँ पे इन्हेंस्ड फीचर्स ऑफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज। यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है कुछ बेनिफिट में। इनके द्वारा बताया गया है कि पर्सनल एक्सीडेंट या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो कि पहले 50 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ा करके अभी 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसको भी बढ़ा दिया गया है, पहले 1 करोड़ था, अभी उसको 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 150 लाख रुपए दिया जाएगा। ये न्यू फीचर ऑफ टर्म इंश्योरेंस, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर 10 लाख रुपए इसको कर दिया गया है। ये पहले नहीं था। अभी नॉर्मल जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसको 10 लाख रुपए इनके द्वारा किया गया है। इससे पहले यहाँ इंश्योरेंस आपको नहीं दिया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन के लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर किया गया है। पहले जहाँ 30 लाख रुपए मिलने थे अभी वहाँ पर 50 लाख रुपए उसको कर दिया गया है। 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि यू मे प्लीज़ गेट इस, जब से इन्होंने एमओयू साइन किया है तब से यहाँ इफ़ेक्टिव होंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो CFE-SP यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सैलरी पैकेज है उससे संबंधित कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसमें लॉकर की क्या सुविधा दी जाएगी, कैश की क्या रिपोर्ट है, उससे संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस जो अपडेट है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो भी डिसेबल बच्चे हैं सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों के, उससे संबंधित लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेटर 15 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। बीएड स्पेशल एजुकेशन ये डिसेबिलिटी के लिए है और जो कि ऑफ़र किया गया है AIE ग्रेटर नोएडा के द्वारा। और यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग एजुकेटिंग assessment about various programs offered by Army Institute of Education Greater Noida। और ये जो स्कूल है यहाँ एफिलिएटेड है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा। और यहाँ पर बताया गया कि आर्मी सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल्स बिसाइड, उनके वर्ड्स हैं जो भी आश्रित हैं आर्मी पर्सनल, उनके लिए यहाँ पर ऑफ़र की गई है कुछ सीट्स। साथ में आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स के जो पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चे हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए कुछ सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई है। अभी फ़िलहाल इनके द्वारा जो सीट ऑफ़र की गई हैं ये नेवी और एयरफोर्स के बच्चों के लिए या उनके आश्रितों के लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है 2 साल का, यहाँ पर होगा 100 सीट है। और फरवरी मार्च 2025 में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस एडमिशन। यहाँ पर 4 सीटें जो कि एयरफोर्स और 2 सीटें नेवी के वार्ड्स के लिए हैं। पेड स्पेशल ये भी 15 सीटें यहाँ पे हैं, 2 सीटें यहाँ एयरफोर्स और 1 सीट है नेवी वार्ड्स के लिए। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी इससे संबंधित ये कोर्स करना चाहते हैं। इस जो खबर है कि दिव्यांग पूर्व सैनिक को टाइपिंग टेस्ट के लिए बाध्य करना गलत, क्लर्क पद दें पंजाब सरकार। ये जो खबर है, पटियाला निवासी सतविंदर सिंह के दोनों हाथों की 2-2 उंगलियां कारगिल के दौरान कट गई थी और वहाँ 40% डिसेबल हो गए थे। तो इस पर यहाँ खबर निकल के आ रही है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश की रक्षा करते हुए दिव्यांग पूर्व सैनिक को टाइपिंग टेस्ट के लिए बाध्य करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मनमाना और अवैध है। दरअसल यहाँ पर जो बात हुई थी, पटियाला निवासी सतविंदर सिंह पंजाब सरकार द्वारा 2015 में निकाली गई क्लर्क भर्ती में पूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन उन्होंने किया था। याची ने लिखित परीक्षा पास कर दी लेकिन वह टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर सके। इस टेस्ट में फेल होने के चलते पंजाब सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने 2016 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ता ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके दोनों हाथों की दो उंगलियां कट गई थी। इसके चलते वह 40% दिव्यांग हो गया था। दिव्यांग श्रेणी में सरकार ने टाइपिंग टेस्ट की छूट दी थी, लेकिन याची को दिव्यांग होने के बावजूद इनकार कर दिया गया। पंजाब सरकार ने कहा कि टाइपिंग टेस्ट से छूट का लाभ केवल दिव्यांग श्रेणी में ही दिया जा सकता है, पूर्व सैनिक श्रेणी में इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास पूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने और शारीरिक अक्षमता दोनों पात्रता है। पंजाब सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार टाइपिंग टेस्ट से छूट उन्हीं उम्मीदवारों को दी जा सकती है या दी जाती है जो सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हों। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिक श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई उम्मीदवार यदि वह 40% दिव्यांगता से पीड़ित है तो उसे भी वही लाभ मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलना है। देश की सेवा करते हुए 40% दिव्यांगता झेलने वाले पूर्व सैनिक को टाइपिंग टेस्ट से छूट न देना भेदभावपूर्ण होगा। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर उसे क्लर्क के पद पर नियुक्त की जाए। तो यहाँ समाचार बताने का मतलब यह है कि इस तरह की घटना यदि आपके साथ भी है तो आप भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उनको यहाँ पर नौकरी मिली है। अगली खबर है कि दीपा टोली ग्राउंड में 21 दिसंबर को रैली। पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स जितने भी हैं उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। दीपा टोली जो कि झारखंड के अंतर्गत है, 21 दिसंबर को रैली है। पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। झारखंड के सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी शहीद परिवार एवं उनके आश्रितों के लिए 21 दिसंबर सुबह 9 बजे टाटी सिलवे हेलीपैड दीपा टोली ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स 23 डिवीजन दीपा टोली आर्मी कैंट के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर अग्निवीरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूर्व अग्निवीरों के लिए खास रहा यह साल। अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में मिली 10% की छूट, साथ में राज्यों ने भी उन्हें रिजर्वेशन दिया है। पूर्व अग्निवीरों के 2024 का साल खास रहा है और क्या क्या और कहां रिजर्वेशन उनके द्वारा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है वो भी जान लेते हैं। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में जितनी भी भर्तियां होती हैं पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। साथ ही इन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी गई है। वहीं पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसके अलावा इन राज्यों ने भी अग्निवीरों को छूट दी है। केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट का प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा राज्य शामिल है। यूपी में पूर्व अग्निवीरों की पीएससी की जो भर्तियां होंगी उसमें छूट मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में पुलिस और अन्य सरकारी भर्तियों में पूर्व जो अग्निवीर होंगे उनके लिए आरक्षण का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान में पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में भी इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा हरियाणा में भी उनको छूट दी गई है, उनके लिए रिजर्वेशन है। पुलिस और जो जेल संबंधी भर्तियां होती हैं, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी पुलिस आरक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण दिए जाने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। अगली खबर है पूर्व सैनिक के साथ 10 लाख रुपए की ठगी। और ठगी की खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ किसी भी पूर्व सैनिक या अन्य लोगों के साथ हो सकता है। चंडीगढ़ में रहने वाले पूर्व सैनिक से एक सप्ताह पहले साइबर जालसाओं ने 10 लाख रुपए ठग लिए। अपनी शिकायत में हरनेक सिंह ने बताया कि उन्हें एक वीडियो कॉल आई जिसमें जालसाओं ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए दावा किया कि उनके नाम से सिम कार्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी से किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवाई तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा। घबराए हरनेक सिंह ने 4 दिसंबर को महाराष्ट्र स्थित एक बैंक शाखा में 6.7 लाख रुपए और 3.3 लाख रुपए, टोटल 10 लाख रुपए यहाँ पे जमा करवा दिए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, जिन्होंने अपने बेटे को इस घटना के बारे में बताया। साइबर थाने में शिकायत दर्ज कर दी, उनके द्वारा कर दी गई है। तो इस तरह की यदि कोई घटना होती है तो हमें भी घबराना नहीं है कि हमें पुलिस पकड़ देगी या इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं। इन्होंने यहाँ पर पुलिस के डर के मारे यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा कर। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा 500 सहायकों की भर्ती यहाँ पर की गई है। ये सम का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलम पूर्व सैनिकों के लिए तो काफ़ी यहाँ पे पद रखे गए हैं, जिसमें कि 44 पद
पूर्व सैनिकों के लिए रखी गए हैं। यहाँ पर हर स्टेट में कुछ न कुछ वैकेंसी जहाँ पे रखी गई है, तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन 17/12/2024 से लेकर 1/1/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके संबंधित जो वीडियोज़ हैं उसमें इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं।